हाय, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलो अभी पढ़ते हैं राफेल गैरोफेलो के क्लासिफिकेशन के बारे में। मिस्टर गैरोफेलो ने क्रिमिनल्स को बेसिकली 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया था, ठीक है, जिसमें सबसे पहला टाइप था स्ट्रेंज या बिजार क्रिमिनल का, दूसरा है डेंजरस क्रिमिनल, क्रूअल, डिसऑनेस्ट, और आखिरी में आते हैं लोफर्स। स्ट्रेंज और बिजार क्रिमिनल से स्टार्ट करते हैं। बिजार मतलब कि थोड़े विचित्र टाइप के क्रिमिनल। स्ट्रेंज से भी समझ में आ रहा है, वो एक ही वर्ड होता है, दोनों हम सिनोनिमसली उन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्रिमिनल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रेंज टाइप के होते हैं, एसेंट्रिक नेचर के होते हैं, मतलब कि उनकी कुछ कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो उनको और नॉर्मल क्रिमिनल से बहुत ही डिफरेंट बना देती है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो कोई एक ऐसा क्रिमिनल है जो कि क्लाउन की तरह ड्रेसअप होके किसी भी फंक्शन में चला जाता है एंड उस क्लाउन के ड्रेस में ही वो अचानक से गन निकाल के, जो भी आर्मामेंट सब निकाल के लोगों पर हमले करने लगता है। तो दिस इज़ द केस ऑफ अ स्ट्रेंज और द बिजार क्रिमिनल। एक क्रिमिनल की ऑर्थोडॉक्स इमेज क्या होती है मैनर में कि वो थोड़ा हार्मफुल लगे, उसको देख के लोग डरे, बट अगर एसेंट्रिक या फिर स्ट्रेंज या बिजार क्रिमिनल है वो ऐसा नहीं रहेगा, नॉर्मल क्रिमिनल से हटके थोड़ा सा खुद को ड्रेसअप करके प्रेजेंट करता है वो। फिर आते हैं डेंजरस क्रिमिनल्स पे, जिनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि उनका प्राइम होल सोल मोटिव क्या होगा, क्राइम कमिट करना होगा। अब वो क्राइम कमिट करने का उनका कोई भी रीज़न हो सकता है, वो किसी रिवेंज के चलते या तो फिर उनके अंदर कुछ ऐसे डिज़ायर होती है विच कंपेल देम टू कमिट द क्राइम। तो ये डेंजरस या फिर हार्मफुल वे में अपना जो भी मोटिव है उसको अचीव कर लेते हैं। सो दीज वर द डेंजरस क्रिमिनल्स। अगले हैं क्रूअल या फिर डिसऑनेस्ट क्रिमिनल। ये ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनका क्राइम करना एक पेशा होता है, एक प्रोफेशन होता है, उनकी पूरी फैमिली ही क्राइम कमीशन में इन्वॉल्व होती है। जैसे कि कोई बिजनेस पर्सनल है, वो उस बिजनेस पर्सनल की पूरी फैमिली ही, हेरिडिटी ही ऐसी है कि वो क्राइम कमीशन में इन्वॉल्व है। जैसे इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग वो सब कोई करते आ रहे हैं, दे नेवर गॉट कॉट बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने अपना इस तरह से सेटिंग्स बनाकर रखी हुई थी लोगों के साथ, हायर अथॉरिटीज़ के साथ, सो दैट दे कुड नेवर गेट कॉट। और फिर ये चीज़ उनकी लेगेसी चलती जा रही है विद द टाइम। तो ये हो गए प्रोफेशनल क्रिमिनल, उनका नेचर क्रूअल है, उनका नेचर डिसऑनेस्ट भी है। ओके, एंड नाउ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द क्रिमिनल जो कि मिस्टर गैरोफेलो ने दी थी वो है लोफर्स की कैटेगरी। ये मोस्टली अपने घर से भागे हुए क्रिमिनल्स होते हैं। दीज आर द क्रिमिनल्स हु रन अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, फ्रॉम देयर होम्स। अब चूंकि ये अपने घर से भागे हुए क्रिमिनल्स हैं तो इनका कोई घर नहीं होता, इनकी फैमिली ज़रूर होती है बट इनका कोई घर नहीं होता। इन अ लेमन लैंग्वेज हम इन्हें मीन्स आवारा कह सकते हैं, इनका कुछ ऐसा ठिकाना नहीं होता। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू कमिट द क्राइम। जैसे कि कोई अब एक किसी गैंग का मेंबर है, उस गैंग का प्राइम होल सोल मोटिव है लोगों को फ्रॉड करना या ठग करना। ठग्स जो होते हैं दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस पे दे विल कमिट द क्राइम एंड सडन सुन वो दूसरे प्लेस पे चले जाएंगे इन ऑर्डर टू स्केप फ्रॉम द पुलिस पर्सनल्स। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस 4 कैटेगरी ऑफ द क्रिमिनल। बहुत ही ईजी है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू कुड सी कि क्रिमिनल की जो कैटेगरी है वो उनके यहाँ नाम से ही समझ में आ रही होती है। जैसे डेंजरस क्रिमिनल हो गया, बिजार है मतलब स्ट्रेंज है उसका बिहेवियर एंड स्टफ्स लाइक दैट। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।